फ्रेंड्स, मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को जय माता दी, सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के सेगमेंट में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होगा। आज के सेगमेंट में हम लोग फिर से ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। एपिसोड 3 के अंतर्गत कुल 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? सही जवाब फसल चक्र। अगला प्रश्न, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? सही जवाब अपघर्षण। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है, पर किस देश का अधिकार है? सही जवाब डेनमार्क। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय बहाव या विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही जवाब अल्फ्रेड वेगनर। अगला प्रश्न, कौन सी चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार की होती है? सही जवाब आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न, कौन सी शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, इससे ये परतदार होती हैं? सही जवाब अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न, एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न में चारों कथन सत्य थे। पहला, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। तीसरा, अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों में विशेषता है। चौथा, एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे भूआकृति का निर्माण होता है विभिन्न कारकों के द्वारा, जैसे नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमनद द्वारा। तो ये एस्कर और ड्रमलिन जो है हिमनद द्वारा निर्मित आकृति हैं, जो कि विस्तार से पढ़ने का एक विषय है। अगला प्रश्न, माउंट एटना क्या है? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और ये इटली में आता है। अगला प्रश्न, मौना लोआ किसका उदाहरण है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का एक सदस्य है? सही जवाब तुर्की। अगला प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो सही जवाब अंडमान निकोबार। और केंद्र शासित प्रदेश के मामले में दिल्ली में सबसे अधिकतम जनघनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, सेंटियागो किसकी राजधानी है? सही जवाब चिली। मुद्रा चिली पेसो है, चिली देश का। अगला प्रश्न, कौन सा एल नीनो का प्रभाव है? तो फ्रेंड्स, ये चारों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं एल नीनो के प्रभाव के बारे में। यह भूमध्य रेखीय भूमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है। यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है। तीसरा, इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। और चौथा, यह पेरू तट के जल का तापमान बढ़ा देती है। तो परीक्षा में जो आया था वो यही लिखा हुआ था कि यह पेरू तट के जल का तापमान घटा देती है, जो कि गलत था। तो मैंने उसे शुद्ध करके लिख दिया है, यह पेरू तट के जल का तापमान बढ़ा देती है। अगला प्रश्न, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं? तो सही जवाब काजू। अगला प्रश्न, भारत के त्रिविवर्तनिक टेक्टोनिक विभाजन में कौन कौन सा भाग शामिल है? तो केवल 3 भाग शामिल हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियां, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रश्न संख्या 16, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट एवं मालाबार तट में से कौन बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है? तो सही जवाब कोरोमंडल। और ये कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा में फैला हुआ है, कन्नड़ तट कर्नाटक में और मालाबार तट केरल में। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो है
वो अरब सागर के तट पर स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन। अगला प्रश्न, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? सही जवाब फरक्का। अगला प्रश्न, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कीव देश की राजधानी कहाँ है? कीव किस देश की राजधानी है? सही जवाब यूक्रेन। मुद्रा यूक्रेनी रिवनिया। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? सही जवाब संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण है। अगला प्रश्न, भारत का मानक देशांतर क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय देशांतर है। अगला प्रश्न, कोरापुट की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब उड़ीसा। अगला प्रश्न, नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर निर्मित है? सही जवाब सतलज नदी। अगला प्रश्न, बुक्सा तथा सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही जवाब पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन है? तो सही जवाब चिल्का झील, उड़ीसा। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो सही जवाब अनायमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न, सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही जवाब नर्मदा। अगला प्रश्न, NVS 01 क्या है? तो यह एक उपग्रह है। अगला प्रश्न, नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। कैबुल लामजाओ व सिरुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब मणिपुर। अगला प्रश्न, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप में नेतृत्व किया? सही जवाब पुर्तगाल। अगला प्रश्न, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सही जवाब अनवीकरणीय। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? इसको जीवाश्म कहते हैं। अगला प्रश्न, रामसर प्रस्ताव संधि का संबंध किसके संरक्षण से है? तो सही जवाब आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन द्वीप। अगला प्रश्न, सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब माना गांव, चमोली, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही जवाब असम। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और भारत से बड़े जो 6 देश हैं वो क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वेस्ट टू ईस्ट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला प्रश्न, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो सही जवाब इंदिरा कौल। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो सही जवाब परभनी, महाराष्ट्र में। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल एवं कर्नाटक। विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन है? सही जवाब गेहूं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? सही जवाब टोक्यो। अगला प्रश्न, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है?
तो सही जवाब असम में है। पुल का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज या ढोला सादिया ब्रिज, जो कि लोहित नदी पर निर्मित है तिनसुकिया में, और 9.15 किलोमीटर ये लंबा है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंकाई रूपी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले देशों के नाम लिखें। तो 2 देश हैं फ्रेंड्स, भारत एवं म्यांमार। ये आज का 50वां प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा आपको ये संग्रह पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने कल शॉर्ट्स के माध्यम से सूचित किया है कि कुल 10 एपिसोड आपको दिए जाएंगे लगातार ज्योग्राफी के। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मैं लगातार 10 एपिसोड ज्योग्राफी के अपलोड करूंगा, जो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। सभी लगातार इसको देखें, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो अगर ये पता चल जाता है तो फिर आराम से आप किसी भी बुक की सहायता से, जो कुछ भी आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे अधिकांश टॉपिक आपको लूसेंट 2025 एडिशन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।